ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे देखो, मुझे जो आने की जरूरत पड़ी वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। बाबा ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी बैटरी को क्या करता हूँ, चार्ज कर देता हूँ, लेकिन वो तभी तो होगा ना कि जब तुम मेरी याद में बैठेंगे। जैसे कि हम फोन को भी तो चार्ज करते हैं ना, थोड़ी भी कम बैटरी रह जाती है तो हमें समझ में आता है कि अभी ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। क्या आपको स्वयं के लिए बात समझ में नहीं आती कि आप अगर ईश्वर को याद नहीं करेंगे, उस परमात्मा शिव को याद नहीं करेंगे तो आप कैसे चलेंगे? क्योंकि थक जाते हैं ना, जीवन से थक जाते हैं तो ताकत तो वही देगा। तो वही सब बातें आज बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि लोग अपने को बहुत भगवान कहते हैं, समझते नहीं है क्योंकि लोगों के अंदर अब सच को परखने की शक्ति भी नहीं है। बहुत सारे आजकल भगवान हो गए हैं, तो बाबा वही समझा रहे हैं आज। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, और इस समय आप आए हो दिन में। जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया वो आत्माएं दिन में है, और जो भक्ति कर रही है वो रात में है अभी। यानी कि क्या है, भटक रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। और आपको क्या है, उस भक्ति का फल ज्ञान मिल गया तो अब ढूंढने की जरूरत ही नहीं रही, वो स्वयं ही मिल गया। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि बच्चे देखो, घर गृहस्थ में रहते हुए प्रवृत्ति, जिसको वर्ड यूज किया बाबा ने, प्रवृत्ति में रहते हुए मैंपन का त्याग करो। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। समझ आ रही बात? जितना भगवान की यानी शिव बाबा की याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम्हारी सच की बेड़ी यानी नाव को तूफान क्यों लगते हैं? तो आंसर है क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं। इसीलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते, सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं। परंतु तुम जानते हो, हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं ना कि भाई ये भी भगवान वो भी भगवान, वास्तव में भगवान है कौन, इस बात को नहीं समझ पा रहे। और हम जब बताते हैं तो और ही मूंझ जाते हैं, कहते नहीं ऐसे कैसे, दुनिया में तो ये सब कहते हैं। तो बाबा ने का कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, यानी कि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। इसीलिए क्या है, तूफान लगते हैं। लेकिन बाबा ने कहा तूफान भले ही लगे लेकिन डूबेगी नहीं नैया। सच एक दिन सामने निकल के जरूर आएगा। सच में स्वयं ही ताकत है। बाबा ने कहा परंतु तुम जानते हो, हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघन डालते हैं वह कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता तो यहाँ ही है। सबके लिए ये एक ही हट्टी है। हट्टी मतलब होता है दुकान। सबके लिए एक ही दुकान है ना, भगवान का घर एक ही है ये सभी के लिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा। किसके द्वारा सुन रहे हैं आप सभी? कानों द्वारा। धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्माभिमानी बनना है इस जन्म में। बाबा ने कहा आत्माभिमानी बनना है इस जन्म में, यानी आत्मा का अभ्यास आपको इस जन्म में करना है। और इसका फल कहाँ मिलेगा? सतयुग में। भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते आए हो। द्वापर कलयुग है ना, देह का भान रहा। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता, आत्मा है जरूर। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है ना, पतित आत्मा, पावन आत्मा। बाबा ने कहा दुख भी आत्मा है शरीर में, तभी तो हो रहा है। मुर्दे को थोड़ी दुख होगा। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। बाबा समझाए, पतित परमात्मा कभी नहीं सुना, पतित आत्मा कहा जाता है।
कहते हैं ना ये कितनी पुण्य आत्मा है या ये कितनी पतित आत्मा है। तो मुख्य बात है आत्माभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें पाठ कैसा भरा हुआ है, किसी को भी पता नहीं। तुम तो नई बात सुनते हो, यह याद की यात्रा भी बाबा ही सिखाते हैं और कोई सिखा ना सके। मेहनत भी है, बाबा ने कहा मेहनत भी है इसमें। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है ना, जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर। बाबा ने क्या कहा, जैसे इमरजेंसी लाइट को भी तो चार्ज करना पड़ता है ना, तभी चलती है वो। तो बाबा ऐसे कह रहे, बच्चे देखो मैं हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी पावर। तुम जैसे ही मेरे से जुड़ेंगे स्वयं को बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा मेरे में बहुत ताकत है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई कैसे भी करके याद में बैठो, क्योंकि अगर आप नहीं बैठेंगे तो फिर आप कैसे चलेंगे बताओ। शरीर को भी तो भोजन दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं टाइम टू टाइम। क्या आत्मा की चार्जिंग का आपको जरा भी नहीं पता कि इसको भी तो चार्जिंग चाहिए? वो कौन देगा चार्जिंग इसको? बताओ। बाबा ने कहा बाप है सर्वशक्तिवान, हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? अंडरलाइन कर ले। क्या कहा बाबा ने? कहा बच्चे अगर तुम्हारा मेरे से योग नहीं होगा तो कैसे तुम ताकत लोगे? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब फिर चार्ज करनी है, कैसे? बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ, बस योग यानी मुझसे जुड़ जाओ। कैसे? बता दिया, आत्मा समझेंगे तो। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर वो फिर सतो प्रधान बन जाएगी, यानी प्योरीफाई हो जाएगी। फिर पढ़ाई तो है ही, बाबा ने कहा पढ़ाई तो है ही कमाई। याद से तुम पावन बनते हो, आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाबा को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। क्या कहा बाबा ने? कहा सच्चा कनेक्शन नहीं है, सच्चा कनेक्शन है तुम बच्चों का। बाप को याद करने बगैर ज्योति कैसे जगेगी, कैसे ताकत भरेगी आप में? ज्ञान भी सिर्फ एक बाबा ही देते हैं। तो कुल मिला के बात क्या हो रही है कि अपनी बैटरी का ध्यान रखो। कौन सी बैटरी? आत्मा रूपी बैटरी का ध्यान रखो। जब भी आपको लगता है ना मेरी हिम्मत टूट रही है, या अब मेरे से नहीं सहन हो रहा, या अब मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है, तो उससे पहले कि कुछ और हो आप तुरंत बाबा के सामने बैठ जाओ। आपका योग ना भी लगे तो भी बाबा से बातें करते रहो बस, या फिर स्वमान का जो अभ्यास बताया जाता है उसको सुनते रहो बस बैठ करके, अपने आप चार्जिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है? तो बाबा समझा रहे हैं, वे कह रहे हैं कि देखो तुम जानते हो ना ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाबा कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन और नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो, ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है और मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में। क्या कहा बाबा ने? तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है? घर कौन सा? परम धाम। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया ना, वहाँ 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं। यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं। ये किसी को भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती, ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसीलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी, सिवाय बाबा के इन बातों को कोई समझा न सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। क्या कहा?
तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। और सतो प्रधान यानी प्योरिफिकेशन होता है। और वो कैसे होता है? बाबा की याद से। बाबा ने कहा देखो, पुकारती है ना आत्मा, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं। क्या कहा? पुकारती है ना आत्मा, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए, यानी हमारे में ताकत नहीं रही। अब बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आती जाएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं, जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना। यहाँ तुमको 2 बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए। कौन सा श्रृंगार? सर्व गुणों से संपन्न बनने का श्रृंगार। अपने से पूछना है, क्या पूछेंगे? मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं। बाबा ने कहा मन में भले कुछ भी आता रहे, आपके उल्टा सीधा आता है ना जैसे, लेकिन बाबा ने क्या कहा? कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे कहते हैं ना, मतलब भले कितना भी मन में कुछ आए लेकिन कर्मणा से नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। जैसे कि आपको क्या है, किसी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है और आपने क्या है, मन में चल रही थी आपके बहुत दिन से, और वो क्या हो गई, किसी न किसी रूप में आपने हाथ उठा दिया, आपने झगड़ा कर दिया, तो वो क्या हो गई, फिर कर्मणा में आ गया। तो ऐसे नहीं करेंगे, उसको मनसा पे ही स्टॉप कर देंगे। तो कहा कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूँ, किसी को दुख तो नहीं देता हूँ, यह देखना है। बाप है दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। तो समझ आया बाबा ने क्या कहा? बाबा बोले बच्चे देखो, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं। तुम तो हो सेना। बाबा ने क्या कहा? तुम हो मेरी सेना। बाबा बोले बच्चे तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाबा ने कहा कोई भी अंदर आए पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है क्या? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो, प्रजा तो सब हो गए ना। बाबा ने कहा इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो, प्रजा तो सब हो गए ना। बाबा ने कहा ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। समझ आई बात? ब्रह्मा देवताई नमः, विष्णु देवताई नमः, शंकर देवताई नमः, लेकिन शिव है परमात्माई नमः। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है 3। जैसे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा। वह है आत्माओं का पिता। अच्छा फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा। कहते हैं ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। जिस दिन आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन आपका दिव्य जन्म हुआ। तुम बच्चों को तो अडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। किसमें? ब्रह्मा के तन में। इसीलिए यह हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। 2 आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? बाबा ने कहा बुलाते हैं तो कहाँ बैठूं? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। ये भी 2 आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए फिर बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्रह्मा बाबा नहीं जानते थे, तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। अब तुमको स्मृति आई है। किस बात की स्मृति आई है? कि आप वही कल्प पहले वाली आत्माएं हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया। फिर वापस जाते हैं कहाँ? फिर वापस जाते हैं, यह है संगम युग। अब ट्रांसफर हो रहे हैं। बाबा ने कहा यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ के लिए? शांति धाम पहले, फिर स्वर्ग में जाएंगे।
योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे ना। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। बाबा ने क्या कहा, झाड़ की भी आयु होती है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं। मनुष्य जो है बिल्कुल अंदर से खत्म है इस टाइम, बिल्कुल जैसे ताकत नहीं है। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी कहाँ, परम धाम। बाबा ने कहा शरीर सबके खलास होंगे, आत्माएं जाएंगी परम धाम। समझ आ रही है बात? बाबा से ही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा ये ज्ञान सिवाय बाबा के तुमको कौन देगा, कोई ना दे सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में ना रहने के कारण माया क्या करती है थप्पड़ लगा देती है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तो तूफान आएंगे, परंतु कोई विक्रम नहीं करना। बाबा बोले मनसा में भले ही कितने तूफान आए, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई पाप ना करना। बात समझ में आ रही है आपको? चाहे कितनी भी कोई भी मन में बात आ रही हो, लेकिन ध्यान रखना हाथ पैरों से उस चीज को एक्ट में मत ले आना, यानी कर्म में मत ले आना। परंतु बाबा ने कहा विक्रम तूफान तुमको ही आएंगे ना, तो तुमको ध्यान रखना है विक्रम नहीं करना तुमको। विक्रम यानी पाप किया तो हार गए। बाबा से पूछते हैं यह करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ, बाबा ने कहा। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा, रस्सी से बांधो, खाना ना दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे, लेकिन थप्पड़ ना मारे, पाप हो जाएगा। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा आपको देनी है। जब बाबा आपको समझाते समझाते नहीं थक रहा, तो आप कैसे अपने 2-4 बच्चों को समझाने में परेशान हो जाते हो? है उसके तो ढेर बच्चे हैं। बाबा कह रहे हैं देखो शिक्षा तो आपको देनी पड़ेगी। बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ये क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत का खेल होता है ना, आखिरी जीत हो जाएगी। बाबा ने क्या कहा, फाइनली तुम्हारी जीत होगी। सच की बेड़ी नाव है, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े ना। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं। साक्षात्कार भी बाबा ने कहा कराते हैं, तो बाप आते हैं सर्व की सदगति करने। फिर ना तो ये जंगल रहेगा, ना जंगल में रहने वाले रहेंगे, यानी ये दुनिया सदगति हो जाएगी। तो फिर क्या रहेगा, यहाँ थोड़ी कुछ रहेगा। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो ना ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं। बाबा ने कहा सब मरे पड़े हैं, भले ही जिंदा दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में सब मर चुके हैं इस समय। बाबा बोले ये दुनिया तो अब गई की गई, विनाश हुआ की हुआ, बस कोई घड़ी जा रही है। बाप आते हैं तब बताते हैं कि बच्चे देखो ये दुनिया पुरानी हो रही है, तो तुम इससे दिल न लगाओ। बाप को अच्छी रीति याद करते रहो तो बैटरी चार्ज रहेगी। फिर चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप याद नहीं करेंगे, बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे, तो बाहर की कोई भी छोटी मोटी समस्या या हलचल से क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बाबा ने कहा भलवाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हो, परंतु याद का जौहर नहीं तो वह ताकत नहीं। जौहरदार तलवार नहीं, बाबा कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कल पहले मिले थे। कोई फिर कह देते हैं ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो, एक जगह तो बैठ नहीं जाना। बाबा ने कहा अब समय ऐसा चल रहा है तो अब आप करो, अब तो कर लो कम से कम। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया वह करेंगे, अभी तक जो आए नहीं वह आने हैं। बाबा ने कहा बहुत सारी आत्मा भी रहती हैं बाकी
अब आएंगी वो सब आत्माएं। बाबा ने कहा जो चलते चलते भाग गए शादी आदि जाकर के, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा, तो आके फिर मेहनत करेंगे, जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है ना, भीष्म पिता आदि भी अंत में आते हैं। बाबा ने कहा अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। बाबा बोले जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा, ऐसी आत्माएं जो बहुत घमंड करती हैं उनका भी पूरा हो जाएगा हिसाब। तुम भी 5000 वर्ष के बाद आते हो, पार्ट बजाते हो, राजाई लेते हो ना, गंवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वो किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने किया। क्या? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा तभी तो उनकी पूजा करते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार है, कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी। दिखाते हैं ना गोवर्धन पर्वत को, क्या किया? अंगुली पर उठा लिया। तो वास्तव में पर्वत तो ये है, और हम सभी के सहयोग की उंगली से अब इस कलयुगी दुनिया का क्या है, जो वो भंबार है, ये कहें कि जो ये कलयुगी दुनिया है, ये इसका क्या है, उठना है अब इसको। हम सभी आत्माओं के सहयोग से नई दुनिया आएगी। फिर बाबा ने आगे कहा अभी ये पुरानी दुनिया है, सब चीजों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्ज देना पड़ता है। वहां तो अथाह धन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरो की जड़त का शौक रहता है। कहां पर? स्वर्ग में। वहां धन की कमी नहीं है, कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अवलदीन का खेल दिखाते हैं ना, ठका करने से महल निकल आते हैं। तो ये भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहां प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरो की रहती हैं। यहाँ तो कोई चीज पहनकर बैठे तो लूट कर ही ले जाए। बाबा ने कहा स्वर्ग में सब कुछ हीरों का होगा, छुरा मारकर भी ले जाएंगे। वहां यह बातें होती नहीं, ये दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। बाबा ने कहा यहाँ तो सिवाय देखो दुख और गंदगी के कुछ है नहीं। जिन लोगों को लगता है हमारे पास बहुत धन है, हमें किस बात का दुख है, बहुत अच्छी बात है, ना ही दुख हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो कलयुग है ना, इस कलयुग का मतलब ही है कि इसमें कोई भी मनुष्य हमेशा के लिए सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अल्पकाल का सुख क्षणभंगुर का है। तो इसीलिए क्षणभंगुर के सुख के पीछे अपने पूरा भविष्य की कमाई को नष्ट ना करें। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी, हीरे जवाहरातों के महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना। उसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। ये समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बना के पूजा किए। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वो सब कहाँ गए? आहिस्ता आहिस्ता सब खलास हो जाते हैं। मुसलमान आदि, बाबा ने कहा मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए। मोहम्मद गजनबी ने लूटा ना, कब्र में जाकर हीरे लगाए, ताज महल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ है नहीं, तो था तभी तो ले गई ना, तो वापस से वो आना है, ये समझाना चाह रहे हैं। भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते, अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है। बाबा ने कहा अब बदलाव का समय आ गया। हर चीज परिवर्तनशील है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका परिवर्तन ना होता हो। तो इस सृष्टि का भी होगा। बाबा ने कहा परंतु उससे पहले तुम अपनी बैटरी को चार्ज करके सतो प्रधान बनाने के लिए पुरुषार्थ तो करो। बाप को यह जरूर करना है, बुद्धि का योग बाबा के साथ हो, उनसे ही वर्षा मिलता है। माया ही इसमें, बाबा ने कहा माया की इसमें ही लड़ाई होती है।
किसमें कि बाबा को याद न कर ले बस। बाबा ने कहा आगे इन बातों को तुम थोड़ी समझते थे जैसे दूसरे वैसे तुम अभी हो संगम युगी और वह सब है कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की भी बहुत युक्तियां होती हैं। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। बाबा ने कहा धीरे धीरे आत्माएं क्या है बढ़ती जाएंगी, क्योंकि पूरी दुनिया को मैसेज देना है ना। तो आगे चल के बाबा ने कहा तुम्हारे पास ट्रांसलेट के चित्र भी बन जाएंगे, जो फिर समझाने में बहुत सहज हो जाएगा। उससे इजी रहता है ना समझाना, वही कह रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, आगे बोले कि देखो तुम जानते हो ना हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप की याद और ज्ञान से माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाबा कहते हैं धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा कह रहे ऐसे बताओ और ये लक्ष्मी नारायण फिर तुम बन जाएंगे। ये बैजेस आदि भगवान ने खुद बनवाए हैं, तो तुमको कितना कदर होना चाहिए इनका। बाबा ने बैच दिए हैं ना सभी को, ब्राह्मण आत्माओं को, तो बाबा उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कितना कदर होना चाहिए तुमको। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना है। ठीक है, क्या करेंगे, श्रृंगार करेंगे जो ज्ञान आपको मिल रहा है इनसे। फिर कहा सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसीलिए इससे दिल नहीं लगानी। याद रहे कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, कहा सतयुग की तरफ जाएंगे। हमें तो नई दुनिया में जाना है, मूव ऑन करेंगे ना, यहाँ से चलेंगे सभी। तो वरदान दिया शिव बाबा ने, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। क्या कहा, प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति यानी गृहस्थी में रहते त्याग करना है, किसका, मेरेपन का। बाबा ने कहा जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं ना, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है, यानी दुख शांति ये सब फिर शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा मायाजीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। जैसे ट्रस्ट संभालने वाले होते हैं ऐसे ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी को किसी से भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसीलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। बात समझ में आई, क्या करना है, ट्रस्टी होके चलना है। बाबा ने कहा ट्रस्टी का मतलब, जैसे कि इसको ऐसे समझ लो, एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे बैंक का कैशियर कितने सारे नोटों के बीच में बैठा है, लेकिन अगर गड़बड़ करेगा तो फंसेगा ना। तो वैसे ही बाबा ने कहा तुम भले गृहस्थी में बैठे हो, लेकिन यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ सेवा करो, ठीक है, एज ए मदर और एज ए वाइफ, जो भी आपके रिलेशन है उससे। तो बाबा ने कहा माया फिर आएगी नहीं, माया वहां आती है जहाँ मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पैसा, तो माया एंट्री ले लेगी फिर। तो स्लोगन है जहाँ अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहाँ अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। तो ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए जो होमवर्क बाबा ने दिया वो ये है कि आपको क्या करना है, आज सारा दिन घर के सभी काम को क्या समझ के करेंगे, स्पेशली कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, ठीक है, ट्रस्टी बन के चलना है। और बाबा ने जो कहा बैटरी चार्ज करने के लिए, उस पर पूरा पूरा ध्यान देना, क्योंकि आप अपनी आत्मा रूपी बैटरी को जब चार्ज करेंगे तभी तो सही रह पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।